लीव, यू शुड नॉट टेक फ्रेंच लीव, है ना। टू प्ले ट्रुएंट है, चलो इसी में लिख लो, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ परमिशन टू प्ले ट्रुएंट, ये तो वर्ब हो गया, वर्ब के रूप में ठीक है ना। फ्रेंच लीव वो है, लीव वो लीव है जो, यस ट्रुएंट, वेरी गुड वेरी गुड। या आप सीधा लिख सकते हो खाली ट्रुएंट, ट्रुएंट का मतलब ये होता है एब्सेंट विदाउट परमिशन। अगर वर्ब लगा दोगे तो फिर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होगा, इसलिए फ्रेंच लीव का हो गया ट्रुएंट, इसका मतलब टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के, या तो स्कूल से एब्सेंट होना या तो ऑफिस से एब्सेंट होना। देखो बताओ, वैक्सीन लगवाया आपने मैम, ओके बेटा मैं वैक्सीन में अभी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अप्रैल लास्ट में मेरा तो कोविड ठीक ही हुआ है, तो मई जून जुलाई 3 महीने मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं, आई होप 3 महीने तक आपका एंटीबॉडी बना रहता है, और जुलाई के एंड में ले लेंगे, अब तक देखते हैं कौन सा सबसे अच्छा रहेगा वही लेंगे यार, नहीं वरना कुछ लोग तो लेके भी मर रहे हैं, अब जिसकी किस्मत में मरना लिखा है तो वो लेके भी मर रहे हैं। देखो के अग्रवाल को दोनों डोज लेने के बाद भी मर गए, तो इसीलिए आई विल टेक अराउंड जुलाई। चलिए, फ्रेंच बेनिफिट्स, बेटा ये अगर आप नौकरी करते हो ना तो आपको पता होगा, फ्रेंच बेनिफिट्स का मतलब होता है तनख्वाह के अलावा और क्या क्या बेनिफिट है इस कंपनी में। कई लोग फ्रिंज बेनिफिट्स के कारण किसी जगह पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको एडिशनल इतने बेनिफिट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, कि वो सैलरी उनका बचा रह जाता है। तो फ्रिंज बेनिफिट बीच में आया था न्यूज में अराउंड 2013 या 12 में, कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेबल है कि नहीं, तो उस समय पता चला ये फ्रिंज बेनिफिट भी कुछ होता है। इसका मतलब है वेतन के अलावा जो है, जो मिलता है वो। फ्रॉम हैंड टू माउथ, बेटा हाथ में आया और मुंह में गया, बस इतना ही कमाई है ना, खाली हाथ में आया खाना और मुंह में गया, बस इतना ही कमाई, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या बोलोगे, he lives from hand to mouth, इसका मतलब बेयर लाइवलीहुड, उतना ही कमा पाता है कि बस खा पाए और कुछ बचता नहीं है। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए ही उतनी ही कमाई है। बताओ क्लियर? अच्छा ये बात तो सही है, हालत ऐसे ही होती जा रही है सबकी, है ना, दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। ब्लैक मनी, एडिशनल प्रॉफिट, हाँ एडिशनल प्रॉफिट नहीं बेटा, एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी, वो फ्रेंच बेनिफिट है, ठीक है। और कुछ, हैंड टू माउथ का मतलब होता है सिर्फ बेयर नेसेसिटी फुलफिल करना। यूपीएससी के लिए बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश का बैच लोगे, कंपल्सरी इंग्लिश में मैं एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग सब करवाती हूँ, और उसमें मैं आपको करीबन पास्ट परफेक्ट तक बहुत हाई लेवल ट्रांसलेशन करवाती हूँ, जिससे आपका जो एक एसएससी का भी है हिंदी ट्रांसलेटर वाला, है ना, वो भी कंप्लीट होगा, और एक ट्रांसलेशन का जुडिशियरी वालों को भी आता है पेपर, उनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी में बेसिकली उसका नाम ही कंपल्सरी इंग्लिश है, क्योंकि उसमें मैं वही पढ़ाती हूँ गाला डे, मस्ती भले दिन, है ना वी हैड गाला डेज एट दैट टाइम, वी हैड नो वरीज, नो टेंशन, वी हैड गाला डेज, मतलब जिसको कहते हैं मजे करना, सेलिब्रेशन होता था, हो हल्ला हंगामा, खाली खाते पीते ऐश करते थे और कोई काम नहीं था, कुछ भी टेंशन नहीं था। क्या कहा मैंने, वी हैड गाला डेज एट दैट टाइम, ठीक है, समझ में आया। गाला डेज का मतलब सेलिब्रेशन डे। फाइन, गेट अवे विद, डू यू थिंक दैट यू कैन गेट अवे विद दिस नॉनसेंस? क्या तुम्हें लगता है तुम ये नॉनसेंस करके बच लोगे और मैं छोड़ दूंगी तुम्हें? मैंने क्या कहा, सीधा सेंटेंस, डू यू थिंक यू कैन गेट अवे विद दिस नॉनसेंस, गेट अवे विद दिस क्राइम? अगर कोई गुनाह करके भागना चाह रहा है तो पुलिस क्या कहेगी, डू यू थिंक दैट यू कैन गेट अवे विद दिस क्राइम? इसका मतलब हुआ बच निकलना, टू एस्केप। इसका एक और है, नीचे देखो 124, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। कब? एक तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो कहा डू यू थिंक यू कैन गेट अवे विद दिस क्राइम,
क्या तुम्हें लग रहा था कि ये क्राइम करके तुम बच निकलोगे? कोर्ट में ट्रायल हुआ, बरी हो गया। गुस्सा आ रहा है हमें, मैं क्या कहूंगी? ही गॉट अवे स्कॉट फ्री and was not punished. He got away scot free का मतलब to escape without punishment. भाई पुलिस ने इतना मेहनत किया, पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो यही कहा था कि do you think that you can get away with this heinous crime? इस heinous crime के साथ, ये जघन्य अपराध करके तुम बच निकलोगे? And you know, to my amazement, he got off scot free from the court. वो कोर्ट से बिना पनिशमेंट बच निकला। देखो दोनों को जोड़ के बनाया ना, ठीक है? क्लियर, समझ में आ रहा है? इनको जब आप रीड करोगे ना बेटा, तो सेंटेंसेस सोचो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें क्या लगता था तुम बच निकलोगे इस अपराध को करके? पुलिस ने ऐसा कहा था और कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल साफ साफ कोर्ट से बरी हो गया। गॉट अवे, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट अवे, स्कॉट फ्री फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, बहुत मजे कर लिए, अब हम लोगों ने बहुत खा पी लिया, डांस वांस सब कर लिया। नाउ गेट डाउन टू वर्क, मतलब लग जाओ काम में। रिटर्न टू वर्क, रिटर्न टू वर्क मतलब गेट डाउन टू वर्क, मतलब काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, है ना? ऐसे कर सकते हो, काम को ब्रैकेट में डाल सकते हो, क्योंकि मैंने कहा गेट डाउन टू वर्क, टू अटेंड टू वर्क या कुछ भी जो काम कर रहे हो सीरियसली। मैंने क्या कहा? बहुत मजे हो गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड फ्लोरिक। नाउ लेट अस गेट डाउन टू वर्क। चलो काम शुरू कर दो। गेट इनटू अ सूप। भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना। आई कांट हेल्प यू, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू अ सूप। समझ में आया? सूप में फ्लाई जब गिरता है तो देखते हो, अगर मक्खी सूप में गिर जाए तो कैसे फड़फड़ाता है, परेशानी होती है ना उसे। वैसे ही अगर प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो क्या होगा? वैसे फड़फड़ाओगे। मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। आई कांट हेल्प यू, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ सूप। समझ में आया? हाँ, मेरे फ्रेंड ने कहा है भाई मैं पीडीएफ मारूंगी, जुल्फिकार थप्पड़ लगाऊंगी, बुक खरीदो। सब कुछ मुफ्त में चाहिए। बेटा एक चीज मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आपको अपने टीचर को है ना गुरु दक्षिणा देना ही पड़ जाता है। ये पूरे भारतवर्ष का नियम है। ऐसे बुक खरीद लो तो गुरु दक्षिणा मिल भी जाएगा मुझे, वरना सोच लो अंगूठा काट लूंगी मैं फिर। समझे? क्या ऑनलाइन क्लासेस किया था ना, किसने किया था? बोलो, अंगूठा काट लिया दुर्योधन, इसका क्या नाम था, द्रोणाचार्य ने, है ना, एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। क्यों पता है? क्योंकि उसने भी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे की थी बिना फीस पे किए, इसीलिए अंगूठा ही काट लिया। अब देख लो, अब तुम्हारा अंगूठा काट लूं तो बताओ। सही सही कह रही हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मुफ्त का क्लास किया था ना यार, ऑनलाइन क्लास कर लिया था वो बिना पेमेंट किए फीस का। चलो मैं कहा थी, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि आई कांट हेल्प यू, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ सूप। मुझे मेरे बॉस ने भी कहा है, बॉस ने भी वॉर्न किया है। माई बॉस हैज ऑलरेडी वॉर्नड मी, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट इन टू हॉट वाटर। सेम मीनिंग है बेटा, गेट इन टू अ सूप एंड गेट इन टू हॉट वाटर सेम मीनिंग है। हॉट वाटर में गिरो या सूप में गिरो, मक्खी की तरह ही तो फड़फड़ करेगा बंदा, है ना? सेम मीनिंग है। क्या? समस्या में फंसना, झंझट में पड़ना, बात तो बराबर है। माई बॉस हैज वॉर्नड मी नॉट टू गेट इन टू हॉट वाटर, नॉट टू गेट इन टू सूप। ठीक है? सब चीज मुफ्त में चाहिए मेरे बच्चों को, एकदम बेशरम हो गया सब कोई। यार देखो मेरा कॉम्बो बैच आ रहा है, बैच नंबर 16 के साथ मेरा बैच नंबर 18 आ रहा है, ले लो फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। गेट ऑन वन नर्व्स मतलब क्या तुम इरिटेट करके रख रही हो मुझे। अगर मैं ये कहूं यार बार बार एक ही कमेंट कर रहा है, किसी कमेंट को मैं इरिटेट हूं तो क्या कहूंगी? यार उसको ब्लॉक करो, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। वंस का मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा,
मैं क्या कहूंगी? ब्लॉक हिम। अरे यार ब्लॉक करो उसको, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। इसका मतलब है कि मुझे एकदम तंग कर दिया। बेटा नर्व्स मतलब समझते हो ना, आपके जो नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं, है ना, कोई जैसे ब्रेन आपका न्यूरॉन से बना हुआ है ना, जिसे कहते हैं नर्व्स है उसमें बहुत सारे। तो वो जब वहां पर इरिटेट करके रख दिया, तो मैंने क्या कहा? यार ब्लॉक हिम, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। एकदम इरिटेट हो चुकी हूं उससे, उसको ब्लॉक करो। ही इज रियली इरिटेटिंग मी। इसका मतलब तंग करना, टू इरिटेट और एनॉय। बताओ समझ में आया? हाँ 2020 का है बेटा, वही उस दिन मुझसे गड़बड़ हुआ था। ये बुक 2020 एडिशन का है। हालांकि मैंने उसको बहुत अपडेट नहीं किया 2020 में, लेकिन इसको 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिर मैं नया नेक्स्ट जब प्रिंट में जाएगा, तो इसको मैं 2021 का एडिशन का कुछ अपडेट करूंगी, लेकिन अभी नहीं। वही है यार, जो आपको पढ़ा रही हूँ, अगर कुछ करेक्शन कर रही हूँ वही अपडेट होगा। तभी तो मैं कह रही हूँ बुक निकाल कर सामने रखो, अगर मैं कुछ अपडेट कराती हूँ साथ साथ करते जाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, गिबल गैबल। ठीक है, आप अगर मुझे ऑनलाइन इरिटेट करोगे तो मैं क्या कह रही हूं? ब्लॉक हिम, ही इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास में सामने बैठ के बकर 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 करता रहता है ना, आई रियली गेट इरिटेटेड बाय द गिबल गैबल ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। कुछ लड़के लड़कियां होते हैं, बगल में एक दूसरे के बैठ जाएंगे, इटर पिटर करते रहेंगे। अरे बेटा कितना समझाने की कोशिश करती कि लड़का तुम्हारा काट रहा है, समझ जाओ, है ना, काट रहा है, समझते हो मीनिंग? बेटा काटने का करीबन 1 घंटे का क्लास मैंने लिया है अभी 7 से 8, और अब एक से बढ़कर एक वर्ड है जो सिर्फ हिंदी मीनिंग है काटने का। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कैसे बोलोगे? उसने तुम्हारा काट दिया, कैसे बोलोगे? तुम्हारा तो पत्ता ही कट गया, कैसे बोलोगे? रसीद काट दो, कैसे बोलोगे? बहुत बढ़िया सेशन था, 7 से 8 देख लेना। सुनो मैंने क्या कहा कि द बॉयज एंड गर्ल्स गिबल गैबल इन द क्लास एंड इरिटेट मी। गिबल गैबल मूर्खतापूर्ण वार्तालाप भी होता है और बात करना भी होता है। सो आई रियली हेट द गिबल गैबल ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। इसका मतलब यार ये बकबक बकबक जो उनका रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? लेकिन यही बकबक बकबक करके अगर वो बंदा हमारे ऊपर शासन करने लगे, मतलब समझते हो बेटा, गैबल बना है कहां से? गैब से। गैब का मतलब ये बकबक करना होता है, ठीक है ना? गिबल गैबल बकबक। आई रियली हेट द गिबल गैबल ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन अगर वही गैब से आप शासन करने लगो, आप स्कूल में बहुत फेमस हो जाओ, आपके भाषण से पूरा कॉलेज आपको अपना लीडर बनाने को तैयार है, इसका मतलब है आपके पास वो जो गैब है ना, बकबक करने की क्षमता, वो आपके पास गिफ्ट के रूप में है। आपके पास गिफ्ट के रूप में है, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। इसीलिए हमारे कई लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स, राइट फ्रॉम यू कैन से, अगर आप हिटलर की बात करोगे, है ना, उनके वो भी क्या था, उनके पास भी गिफ्ट ऑफ द गैप था, सबको घुमा के रख दिया था पूरे जर्मनी को, है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जिसमें वाक पटुता हो। देखो क्या है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जिसमें वाक पटुता, है ना। क्लियर? गिव अ पीस ऑफ माइंड, अगेन वापस आते, अगर चुप नहीं रहोगे मैं तुम्हें अच्छे से डांटूंगी कस के। I will give you a piece of my mind if you don't keep quiet. I just hate this gibble gabble. समझ में आया? तुम्हारे ये बकबक सही में मुझे नफरत हो रहा है। अगर चुप नहीं रहोगे तो भयंकर डांट खाओगे मुझसे। मैंने क्या कहा? I will give you a piece of my mind. I will give you a piece of my mind का मतलब इलोक्वेंस बेटा, हाँ। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्टिकुलेशन, इलोक्वेंस, बहुत सारे वर्ड उसमें, है ना। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप में आर्टिकुलेशन भी है ना, ओरेट्री भी है। क्लियर? चाहिए क्या? आई होप आप बुक खोल के बैठते हो। देखो, आर्टिकुलेशन, ओरेट्री, इलोक्वेंस, ये सब है गिफ्ट ऑफ द गैप का।
to rebuke, scold, chastise, reprimand, rebuff, है ना, ये सब क्या है? डांटना। मैंने क्या कहा? आई विल गिव यू अ पीस ऑफ माई माइंड इफ यू डोंट स्टॉप टॉकिंग। गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब है हर खतरा मोल लेना। फायर समझते हो, वाटर समझते हो, फायर से लेकर वाटर तक सब कुछ झेल लिया। आई हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू बिकम सक्सेसफुल। कुछ लोग सोचते हैं इट इज अ केक वॉक, कमिंग टू दिल्ली and enjoying good life is a cakewalk. No, dear. You will have to go through fire and water to achieve success in life. आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको हर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखो, you will have to go through fire and water to achieve success in life. देखो बेटा, ये 9 बजे स्टार्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, गो टू डॉग्स। एक बात बताओ, बहुत नॉर्मल लाइफ से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे घर में जब खाना खराब हो जाता है तो आपकी माँ क्या करती है? उसको समेट के बाहर डाल देती है कुत्तों को, कहती है कुत्तों को दे आओ, है ना। इसका मतलब खाना खराब है, तुम मत खा लेना, ये खराब हो चुका है, इसको बाहर कुत्ते को डालाओ। कुत्ते को कब डालते हो? जब वो बर्बाद हो चुका है तब। इसका मतलब है बर्बाद होना, व्यर्थ होना, टू डिट्योरेट और डीजेनरेट और गो वेस्ट। टू, इतना लंबा छोड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, टू गो वेस्ट लगा दो बस। ऑल योर एफर्ट्स विल गो टू डॉग्स इफ यू रिफ्यूज टू वर्क हार्ड एट द 11th आवर। आखिरी क्षण में अगर तुम नहीं वर्क हार्ड करोगे, जितने एफर्ट है ना, दैट गो वेस्ट, इट गोज टू डॉग। गो टू डॉग का मतलब है बर्बाद हो जाना। जितना मेहनत करोगे साल भर बर्बाद हो जाएगा इफ लास्ट मोमेंट में आप हिम्मत हार गए तो। समझ में आया? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा, स्पोकन इंग्लिश का एक नया बैच आया था 19 मई को, और एक न्यू बैच आएगा अराउंड 15 या 16 के लगभग। ठीक है? स्पोकन में और रिटन में बहुत फर्क है। आपको जो मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा रही हूँ बेटा, वो लाइफ में बहुत कम यूज करते हो, और तब यूज करना शुरू करते हो जब आपका वो लेवल हो जाता है, वहां तक पहुंच जाते हो कि हाँ, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप अपने लैंग्वेज में यूज करने की क्षमता रखते हो। स्पोकन इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश दोनों अलग है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में याद रखना बेटा, क्वेश्चन वहां से आते हैं जहां पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे। जैसे हिंदी में कहते हैं मैं खाना खा चुकी हूं, आई हैव ईटन फूड हो गया। बेटा, आई हैव ईटन फूड नहीं होता सबसे पहले। अब मुझे बताओ, आई हैव ईटन फूड नहीं होगा तो क्या होगा? जरा सोच के बताओ तो। जैसे मैं अभी, अगर मुझसे आप पूछोगे, अगर मुझे अभी पूछोगे मैम कुछ खा लो, रात 10 बज रहे हैं, मैं कहूंगी मैं खाना खा चुकी हूं, आई हैव ईटन फूड, बताओ क्या होगा? मैं खाना खा चुकी हूं, इंग्लिश बोलो तो आई हैव ईटन द फूड, एक ने कहा। ओके, दूसरा, जल्दी जल्दी, आई हैव लंच। कृष्णा, रात के 10 बज रहे हैं बेटा, आई हैव हैड माई फूड। ओके, आई एट माई फूड, आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड डिनर। बस एक ने कहा मुझे जो सही बताया। आप सब एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना बेटा? हाँ, आई हैव हैड डिनर बोलोगे, आई हैव ईटन डिनर नहीं होता, आई हैव टेकन डिनर नहीं होता, आई हैव हैड डिनर। क्यों भाई? खाने के लिए जो सबसे उपयुक्त वर्ड है वो है हैव। हैव के बाद हैड आया, क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं, आपने कहा खाना खा लो मैम, मैंने कहा मैं खा चुकी हूं और रात के 10 बज रहे, तो डिनर है बेटा, फूड मत बोलो। ठीक है ना? लंच, डिनर और सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक और टर्म है जो आपसे पूछूंगी मैं। रात को देर से सो रहे हो, सुबह देर से उठ रहे हो, 11-12 बजे, एक साथ ही आप ब्रेकफास्ट भी और लंच भी एक ही बार में 12-12:30 बजे करते हो, उसको क्या कहते हैं? उस वर्ड को क्या कहते हैं?
उस वन वर्ड को बताना जो ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्सचर होता है, जो आप देर से उठते हो 12:30 बजे के लगभग एक बार करते हो, क्या होता है बताओ तो। उस वर्ड के लिए एग्जैक्ट वर्ड बताओ। बेटा इसको रहने तो मैं सब कराऊंगी, अभी जो पूछ रही हूँ लास्ट में 5 मिनट्स आपको टेस्ट कर रही हूं मैं। क्या कहते हैं बेटा, एयरफोर्स का कल है बैच, कल ब्रंच, वेरी गुड। उसको हम लोग ब्रेकफास्ट एंड लंच का कॉम्बिनेशन बना दिया ब्रंच। वैसे ही डिनर, डिनर बेटा कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए डिनर। रात में मुझे भूख लगती, मैं क्या करूं, रात में देर तक काम करती हूँ, मुझे भूख लगती रहती है, लेकिन कहते हैं रात में हल्का खाना खाना चाहिए, है ना। इससे डिनर के बदले में लोग वर्ड यूज करने लगे हैं सपर। सपर नहीं बोलना बेटा, लास्ट में जो आर आता है ना उसको साइलेंट करते हैं। डिनर, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग जो होता है ना, समर बोलते हैं, समर नहीं बोलते। फादर कहते हैं, फादर नहीं कहते, और कुछ तो फादर बोलते हैं, है ना। इट इज व्हाट, सपर। ठीक है, जो लाइट डिनर होता है उसको कहते हैं सपर। ठीक है, समझ में आया। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, ब्रेकफास्ट मत बोलना, कुछ लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, FAST लिखते हैं, बट इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। वेजिटेबल नहीं होता, इट्स वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं वेजिटेबल। फादर नहीं, इट्स फादर। मदर नहीं, इट्स मदर। सिस्टर नहीं, इट्स सिस्टर। ब्रदर नहीं, इट्स ब्रदर। आर साइलेंट हो जाता है जब लास्ट में आता है, ठीक है, इसीलिए याद रखना। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बेटा इंग्लिश में याद रखना। अभी देखे थे कुछ हाल में एक आपके जो अमित कुमार आए थे, किशोर कुमार के बेटे जो हैं अमित कुमार, वो आए थे टीवी पे, और उसमें बहुत बवाल हुआ था, है ना, कि कैसा गा रहा था ये सब, जितने भी उसमें नेहा थी, है ना, नेहा कक्कड़, और सबका काफी बेइज्जती हुआ था क्योंकि वो बहुत ट्रोल हुआ था, है ना। उसमें मैंने यही सुना था, मैंने उसी समय सर पीट लिया था कि भाई ये क्या कर रहे हैं। हिमेश रेशमिया ने उसमें उसमें गाना गाया था, ये जो किशोर कुमार का गाना था, मुकद्दर का सिकंदर का, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, और वो इंग्लिश का जो अर्थ था वहां घुसा दिया। मैंने सर पीट लिया कि कर क्या रहा है। ही sang वो मुकद्दर का सिकंदर। और आपका रोल तब होता है बेटा जब आप इंग्लिश एक्सेंट यूज करते हो। मुकद्दर का सिकंदर हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में अगर आप कहोगे खेर, देखो का नहीं निकला, ग और खा के बीच का है, और आर गोल हो गया, इट्स खेर, खार। ठीक है, इंग्लिश एक्सेंट यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉफ्ट बना दो। जो ये रोलिंग होता है और जो बहुत सॉफ्ट एक्सेंट यूज करते हैं ना, वो होते हैं अमेरिकन्स। हम फॉल्स एक्सेंट यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम हिंदी वाला भी ट ठ ड ढ नहीं बजाएंगे, है ना। हम उसको टोमेटो नहीं बोलेंगे, इट्स टोमेटो, है ना। पोटैटो नहीं बोलेंगे, इट्स पोटैटो। ठीक है, हम लोग कार नहीं कहेंगे, इट्स कार। हम लोग केयर नहीं बोलेंगे, हम लोग फादर नहीं बोलेंगे। सो आर को सॉफ्ट करो, हाँ नहीं है वो इंग्लिश वाला फ है ना, सो इट्स फादर। रिमेंबर, आप अपने एक्सेंट को सॉफ्ट करिए, बिकॉज हार्डनेस जो एक्सेंट का है वो इसीलिए हम में आता है क्योंकि हमारे हिंदी में क ख ड ढ ये सब जो है ना बजता है ना। इंग्लिश में इतना बजने वाले एक्सेंट नहीं है। उसमें मैंने कहा टोमेटो नहीं, इट्स टोमेटो, ट नहीं है, ठीक है, समझे। इसीलिए इंग्लिश का एक्सेंट सॉफ्ट करो। एंड रिमेंबर, इंग्लिश न्यूज चैनल सुनो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऑनलाइन पढ़ाते हुए जिनका अपना एक्सेंट में, उनके स्टेट का एक्सेंट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा उसके स्टेट का एक्सेंट है। जैसे अभी उन्होंने कहा था TMC ममता बनर्जी ने कि मिस्टर मोन की बात प्राइम मिनिस्टर, मोन की बात नहीं है, इट्स मन की बात है, क्योंकि बंगाल में अ का ओ हो जाता है। इसलिए मोदी जी ने भी गए थे वहां पे, तो उन्होंने परिवर्तन नहीं कहा था, उन्होंने कहा था परिवर्तन। परिवर्तन क्यों? क्योंकि उनको पता था वहां पे अ को ओ बोलते हैं, तो वो एक्सेंट इंग्लिश में भी आ जाता है उन लोग का। उसी तरह से साउथ इंडिया जाओगे ट ठ ड ढ बजेगा,
और अगर आ जाओ हरियाणा में, वो प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलेंगे। मॉल, ये मॉल रोड होता है ना, मॉल्स में जाते हो ना आप, मॉल्स में जाते हो, मॉल रोड होता है, वो मॉल नहीं मॉल बोलेंगे। वो मॉल MOLE होता है, ठीक है, मॉल है MA है। वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। वो ओ को ओ बोलते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, वो क्या बोले, प्रॉफिट नहीं बोले, वो प्रॉफिट बोले। अब चलो इलाहाबाद तरफ, जानते हो इलाहाबाद तरफ क्या हालत है? इलाहाबाद के तरफ में वो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो ओ बोलेंगे ही नहीं। मैंने क्या कहा, इलाहाबाद बनारस से होते हुए, बलिया से होते हुए, मैं बलिया इलाहाबाद की बात कर रही हूं, वहां पे ओ को आ बोलेंगे, और हरियाणा पहुंचते पहुंचते ओ को ओ हो जाता है। जो वहां प्रॉफिट होता है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। यह प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, और ना ही प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? देखो ये पूरा मुंह खोल दिया। मैम आई एम फॉर यू, फॉर यू नहीं बोलते यार, इट्स फॉर यू। हाँ नहीं है, इट्स फॉर है, फॉर। एंड फॉर, FOR, फॉर। हरियाणा पहुंचते पहुंचते ये फॉर का फोर हो जाता है। आई एम फॉर यू। फोर क्या होता है? फॉर यू आर फोर होता है, राइट? सो रिमेंबर, हमेशा इंग्लिश अगर एक्सेंट सही करना है बेटा, इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखो और मेरे साथ बोलो, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन आप जिसका सुनोगे ना उसी का पिक करोगे, क्योंकि भाषा में वो नकल बहुत जल्दी आता है। इसीलिए आप वही लैंग्वेज बोलते हो जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके गांव में लोग बोलते हैं, है ना? इसीलिए हमेशा सही सुनो तो सही बोलोगे। थैंक यू सो मच।